क्या वजह है? क्योंकि जो भगोड़े होते हैं वो कभी वापस नहीं आते। जी वो वापस आएंगे। अच्छा। क्योंकि जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उधर उसकी इकोनॉमी वो डाउनफॉल कर जाएगी और हम की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में हमें बड़ा कुछ देखने को मिला। कई पार्टियाँ एक साथ होती हुई दिखाई दी हैं और कहीं अलहदा होती हुई दिखाई दी। अब ये मामला इस तरफ जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो किस करवट बैठते हैं, इलेक्शन कब होंगे, किस तरह होंगे, कौन सी पार्टी किस तरफ जाएगी। अभी तो फ़िलहाल जो है PTI को है एक के बाद एक पार्टी जो है वो छोड़ के जा चुकी है। अब देखते हैं अगला लाएहमल क्या होने वाला है। आइए हम पाकिस्तानी नवाज़ की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं इलेक्शन करीब हैं कि दूर हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बाहर से आते हैं कि नहीं। आइए चलते हैं अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो आएंगे कि नहीं बाहर से? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि जो भगोड़े होते हैं वो कभी वापस नहीं आते। PTI को छोड़ के गए हैं, क्या इसको आप कहते हैं कि वो खुद से गए हैं, उनको क्या चक्कर है इसका? जी वो आर्मी का प्रेशर है, इस वजह से छोड़ के गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। तो आपका ख्याल है कि अब नवाज़ शरीफ साहब जो वो नहीं है? बिल्कुल नहीं आएंगे। सर हो भी सकता है इलेक्शन है, वो कह रहे होंगे अब तो हमारी तरफ सारा स्ट्रॉन्ग हो गया, आ भी जाएँ। नहीं, आने जो लीडर होता है वो कभी जाता नहीं है, वो अपनी सरजमीन के साथ जुड़ा रहता है। तो जो लीडर नहीं होता वो भागता है। बिल्कुल। तो आप ये कहते हैं मुल्की हालात के बारे में, किस तरफ जाना चाहिए, कितना ये सारा मिस हुआ है सब कुछ, तो किस तरफ बेहतरी हम ला सकते हैं? जी बिल्कुल इलेक्शन करवाने चाहिए। इलेक्शन करवाएंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, उसके बगैर तो नहीं आ सकती। ठीक है सर, आप क्या कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है पाकिस्तान आएंगे कि नहीं? जी वो वापस आएंगे, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें ऐसे लग रहा है कि उनके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। जो पॉलिटिकली हालात हैं वो इस वक्त बहुत ही ख़राब हैं और जो हमारे मुल्क कौम के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अच्छा। क्योंकि जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उधर उसकी इकोनॉमी वो डाउनफॉल कर जाएगी और हम वैसे भी डिफ़ॉल्ट होने के करीब तर हैं। बिल्कुल। आप ये देखें बहुत ज़्यादा हम बैक साइड चले गए हैं और हम देखें दूसरी ममालिक से कंट्री से भी हमारे इंटरनेशनली ताल्लुकात भी बड़े ख़राब हो गए हैं। आप क्या कहते हैं कुछ मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? इस तरह आपस में लड़ाई झगड़े पर लगे रहे तो फिर किस तरह मामला हल हो? जी बिल्कुल, हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। जितने फॉर एग्जांपल कौन से? जी मैं बताता हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। ठीक है। किस लिए? मुल्क कौम के लिए, कि जो इस वक्त हमारे सियासी और ये हालात हैं इस वक्त बहुत ख़राब है, जो हमारे स्पेशली माशी और सियासी हालात। अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे और जस्ट विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, मुल्क कौम के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि उसके लिए बैठकर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, जो हमारी इम्पोर्ट हम उनको कम करें, एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा करें। ठीक है। देखिए आज जापान है तो जापान कहाँ चला गया? 1945 में जापान की हालत जो थी वो आपको पता होगा, 2 बम उन पर गिरे, एटमी बम, तो वो बिल्कुल तबाह हो चुके थे। आज वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है। आज अगर आप जापान की एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट $900 बिलियन है, 900 US बिलियन डॉलर। हम $1 बिलियन के लिए तरस रहे, $900 बिलियन उनकी एक्सपोर्ट है। यानी जो ये देखिए किस तरह से इतने मामला बिगड़ गए, किस तरफ हम चले गए हैं कि यहाँ तो हम ज़रा सी हमें को नुकसान है हम और ही नीचे गिर जाते हैं और उसको हम ऊपर उठाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। देखिए इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है ना, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं। कि जो उनकी प्रायोरिटी है, जो हमारे पॉलिटिशियन उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हैं। कैसे? कि अब जो भी आता है वो या तो अपनी करप्शन के लिए आता है, ठीक है, या वो क्या करता है अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मुल्क कौम के लिए नहीं काम करता। अब देखिए फॉर एग्जांपल, हालांकि इधर निगरान गवर्नमेंट है ना, उनका काम है इलेक्शन करवाना, लेकिन वो खुद विक्टिमाइजेशन में शामिल है। वफाक देख ले, जैसे PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नून लीग को विक्टिमाइज़ किया। तो इस चीज़ से बाहर आना होगा, थोड़ा सा मेच्योरिटी का सबूत देना होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मेच्योरिटी का सबूत देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक यहाँ समझ नहीं आ पा रही ना किस तरफ जाएँ, किस तरफ बैठें। वो अपने मेरे तेरे में ही लगे हुए हैं। आप आगे हर एक ममालिक को देख लें, इंडिया को देख लें, चीन, जापान, USA देख लें, वो तो इस बात का फिर फ़ायदा ही है, एक किस्म को उठाने वाली बात है ना। हमारे इंटरनेशनली ताल्लुकात भी बेहतर नहीं रहे, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जिस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है, तो उस कंट्री की डेफिनेटली इकोनॉमी डाउनफॉल होगी। वो कैसे होगी? अब देखिए जिस तरह के हालात हैं, इन्वेस्टर कैसे आएगा? जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे तो इंडस्ट्री प्रमोट होगी, इंडस्ट्री प्रमोट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो माशरे में खुशहाली आएगी, पॉवर्टी कम होगी, क्राइम रेट कम होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर हम हर एक मुल्क को भी देखते हैं, वहाँ कोई भी अगर प्रोसीजर करते भी हैं, कोई भी अगर वो लॉन्चिंग भी करते हैं, हर एक चीज़ प्रोजेक्ट्स भी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, वो गरीबों का भी सोचते हैं, वो जॉब्स की फैसिलिटीज़ भी रखते हैं। यहाँ तो जॉब्स देने की बजाय छीन नहीं रहे सर, लोग बेरोज़गार हुए हैं, क्या कहेंगे, जॉब्स नहीं मिल रही और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी ये हो गया, लड़के लड़कियाँ यंग, वो पढ़ के फिर कह रहे हैं हम बाहर जाएँ।
देखिए सबसे बड़ा यही इशू आजकल जो हमारा ब्रेन ड्रेन को आई थिंक 1000 से ज़्यादा वो लोग जो नहायत ही स्किल्ड पर्सन है कि वो लोग कंट्री छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कि इधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है। इधर अगर कोई बंदा एक बिज़नेस सेट करना चाहता है ना 10 जगहों पर उसे पैसे देने पड़ते हैं। यानी हमारा सिस्टम इतना, अगर किसी ने को अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करवानी है, एक कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, तो चाहे जे कि वो बेचारा दफ्तरों के धक्के खाए। ये सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए ताकि जिसने भी आना है, कोई अपनी कंपनी लगानी है, कोई रजिस्टर्ड करवानी है, वो ऑनलाइन आए, ऑनलाइन करे, ताकि अगर देखें बाहर से इंडस्ट्री आएगी, बाहर से बिजनेसमैन आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो देन ही रोज़गार मिलेगा लोगों को। रोज़गार मिलेगा तो हालात ठीक होंगे। आप ये देखिए, आप पढ़े लिखे भी बड़ा परेशान है रोज़गार के हवाले से, और आप दुकानों पे भी देख लें बड़ा बुरा हाल है सर। तो किस तरह से ये मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए इसके लिए जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और मुल्क के लिए सोचना होगा। आज जो सिचुएशन है वो देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये है कि पीटीआई को कैसे दबाया जाए। पीटीआई गवर्नमेंट आती है तो पीटीआई का ये होता है नून लीग को कैसे विक्टिमाइज़ किया जाए। यानी कि अपनी अपनी खींचातानी में लगे हुए हैं। हमें ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म